and it will definitely help in future. Sir, appreciate you speaking with us. Thank you so much. All right, Surinder Kumar, former NSG commando, is also joining us on the broadcast. Surinder जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. भारत ने पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकी अड्डे डिस्ट्रॉय किए हैं ऑपरेशन सिंदूर में. वहाँ पे लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर्स था मुरीदके में, और बाकी भावलपुर में भी जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स था. कैसा लगा आपको ये आक्रमण देख के? जैसे सवेरे उठे तो ये जो सूचना मिली कि लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर जो है ना बर्बाद कर दिया, और जो भारतीय सेना ने जिस तरीके से मिसाइलों के साथ हमला किया, वो तो खुशी का ठिकाना नहीं था. मैं नहीं, मेरे पूरे परिवार को जो है ना बहुत खुशी हुई, और क्योंकि मैं खुद भी उसका विक्टिम रहा हूँ, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे देश के निर्दोष लोगों को मारा, धर्म पूछ के मारा, कपड़े उतरवा के मारा, और जो है ना कलमा पढ़वा के मारा, तो वो 26/11/2 था. 26/11 में भी इसी तरीके की घटनाएं हुई थी. वहां भी लोगों को धर्म पूछ के मारा गया था. पहले तो टेरर जब अटैक किया तो अंधाधुंध अटैक किया, पर बाद में जब आतंकवादी स्थापित हो गए थे होटलों के अंदर, तो उन्होंने धर्म पूछ के मारा. ये बातें कई सारे लोगों ने हम लोगों को बताया था पूछने में. अब भाई ऐसे ऐसे हुआ, 1-2 बंदा जो जिंदा हमने निकाला. तो मुझे तो बहुत खुशी हुई. मैं इस बात के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी जो ना सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ. आपकी बहादुरी ने उस दिन 600 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई. आपको क्या याद है उस भयानक घड़ी के बारे में? सेक्शन कमांडर और वेपन टैक्टिक्स के बहुत सारे कोर्स किए हुए, मतलब ये लगा हुआ PhD टाइप किया हुआ है. तो मैंने अपनी सूझबूझ अपनी टीम को बोला कि जो बाहर से आदेश आ रहा, हम इस आदेश के ऊपर अमल नहीं करेंगे, थोड़ा रुक के करते. तो हमने फिर अपने तरीके से शुरू किया, वहां से करा था. फिर हमने मेजर साहब की बॉडी मिलने के बाद हमने सूचना दी, बाहर बॉडी को भेजा. तब एक समस्या और हमारे लिए होगी, उनके पास पहले इंटरनेट से सब तरीकों से पता चल रहा था, रेडियो सेट भी हमारे चले गए, तो अब तो लड़ाई लड़ना बड़ा कठिन हो जाता है. तो हमने फिर अपने तरीके से हमने कहा एक तरफ से हम होटल को सर्च करेंगे. तो हमने ओल्ड न्यू ट्रस्ट था तो कर लिया था, ओल्ड का कर लिया था 6ठी 7वीं मंजिल. तो फिर हम 4थी 3री 5वीं मंजिल किया हमने. हम बीच में छोड़ के जा रहे थे तो आतंकवादी इधर से इधर निकल जाते, इधर से इधर. तो जब एक तरफा किया, 4थी मंजिल में हमारी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़. उस समय लगातार निकालते रहे, छोटे बच्चों को भी निकाला, माता बहनों को भी हमने निकाला, बुजुर्गों को भी निकाला. अलग अलग देश के लोग भी थे, हिंदुस्तान के भी थे. कई लोगों को भाषा की भी प्रॉब्लम होती, कोई अंग्रेजी बोलता था, हम लोगों को इंग्लिश कम आती है. और तो उसके बाद 4थी मंजिल में हमारी मुठभेड़ हुई आतंकवादियों के साथ. उससे पहले वो बार बार भाग रहे थे मुठभेड़ करके, फायरिंग करके. अब जब हुई तो वहां हमने एक आतंकवादी को वहीं दबोच लिया. वहां जब दबोच लिया तो उसके साथ जो गोलियां लगी, उसमें हमने वहां तंदूर था, उस तंदूर के अंदर जो है ना उसको सीधा ही झोंक दिया जिंदा. इतना गुस्सा था हमारे अंदर, हमने पूछने की कोशिश की, पूछने को बताने को नहीं, वो जिस नशे टाइप की हालत में थे. तो गोलियां तो उसके साथी, दोबारा ये भी था अटैक होने का, तो उसमें हमारे साथी राजवीर लांबा के हाथ वगैरह भी उनपे जल गए थे, मुंह वगैरह जला वहां पर उनका आग में. और उसको हमने डायरेक्ट खिड़की से, क्योंकि हमको दबाया जाता है, ह्यूमन राइट का जो ना कानून हमारे पे लागू, आतंकवादियों पर लागू नहीं है. पर इतना गुस्सा था, जो आप भी अगर उसको देखते तो यही काम करते जो सुरिंदर सिंह कमांडो ने किया, जिंदा जला उसको खिड़की से बाहर फेंकने का काम किया. और उसमें खिड़की से भी मैंने जब वो मेरा वीडियो भी, फोटो भी वायरल हुआ था, ऐसे हाथ के खिड़की से निकाल के मैंने निशान से. सर, पाकिस्तान अभी भी हाफिज़ सईद और ज़कीर उल रहमान लखवी और बाकी जो आतंकवादी हैं उनको शरण देता है, पर दुनिया इसको मानने से, इसको स्वीकार करने से इनकार करती है. आपको क्यों लगता है कि ये जो पाकिस्तान का जो दोगलापन है, इसको दुनिया क्यों नहीं पहचानती है? अब जो